Hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. So चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं 1 to 9 नंबर्स की। हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट है एंड उस रूलिंग प्लैनेट की वाइब्रेशंस हमारी लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारे ट्रेड्स, इवन हमारी लाइफ में होने वाली चीज़ें, हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस भी, सारी ही चीज़ें उस रूलिंग प्लैनेट की वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस रहती हैं। सो न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स की बात होती है, मूलांक और भाग्यांक की बात होती है। यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताया गया है, ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करना है। ये 3 नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को बोला गया है, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा लकी लोगों के पास होता है, सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस नंबर कॉम्बिनेशन वाले लोगों में वो सारी चीज़ें होती हैं, सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। सो सबसे पहले ये चेक कैसे करना है, कौन से नंबर्स हैं एंड इन नंबर्स में ऐसी क्या खास बातें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हो। हम 1 by 1 हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है 21 मार्च 1992 में, ओके, सो 21 मार्च के लिए 3 एंड 1992 दैट इज 199 एंड 2, ये सारे नंबर्स आपको कंसीडर करने हैं। उसके बाद आपको अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर लेना है, राइट। मूलांक कैसे कैलकुलेट करेंगे? मूलांक के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ जो डेट वाला पोर्शन है वो कंसीडर करना है, मंथ और ईयर को कंसीडर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें 21, 2 + 1 3 विल बी द मूलांक। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर आप कंसीडर नहीं करेंगे, कोई 2 डिजिट नंबर है, सो आप उसे एडअप करके एक सिंगल डिजिट में ले आएंगे, वो आपका मूलांक होगा। और अगर आपका जन्म लाइक 1 to 9 ही किसी डेट ऑफ बर्थ में किसी डेट में हो रहा है, सो वही आपका मूलांक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का जन्म 5 मार्च में है, सो 5 उसका मूलांक हो जाएगा। ये हुआ आपका मूलांक का कैलकुलेशन। नाउ भाग्यांक, भाग्यांक को ही डेस्टिनी नंबर भी कहा गया है। सो भाग्यांक के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के तीनों ही कंपोनेंट्स कंसीडर करने हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, राइट। सो आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स आपको लिख लेने हैं और इन सारे नंबर्स को आपको एडअप करते रहना है जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। अब देखिए, आपके पास आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास आपका मूलांक है और भाग्यांक है। अब आपको यहाँ पे डिजिट्स चेक करने शुरू करने हैं। सो आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहला नंबर आता है 3 नंबर। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, एंड जुपिटर दैट इज देवगुरु बृहस्पति। हम सब जानते हैं कि नंबर 3 दैट मीन्स बृहस्पति, गुरु, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ नंबर माना गया है। गुरु को इंडियन एस्ट्रोलॉजी दैट मीन्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना गया है। सो जब भी हम नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 का गवर्निंग प्लैनेट है जुपिटर। सो नंबर 3 देखिए, आपका मूलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कोई डिजिट हो सकता है, जैसे 3 मार्च या फिर 21 मार्च या 1993। 3 नंबर आ रहा है तो आप कंसीडर करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर इंक्लूडेड है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, तो आप ऐसे लोगों को देखोगे, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं। इन लोगों को हीलर आप कह सकते हो। इनकी लाइफ में अगर एक टाइम के लिए कुछ खराब भी चल रहा है, तब भी ये दूसरे लोगों को एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। इनकी आदत होती है हमेशा सीखते रहने की। ये लोग अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखना जानते हैं। ये एक लोग होते हैं बेसिकली जो हर एक इंसान को अपनी बात मनवा सकते हैं, समझा सकते हैं उसे। इन लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इन लोगों को डिसीजन लेने की क्षमता होती है, बहुत सोच समझ के ये लोग डिसीजन से लेते हैं हमेशा। ये इन लोगों की प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इन्हें कोई भी काम करना होता है, तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ करते हैं। इन लोगों में एक ऐसी आदत होती है कि ये बहुत अच्छे एडवाइज़र बनाते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स बनाते हैं। इन लोगों को आप देखोगे, ये बहुत मैच्योर होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं, तो ये बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं एंड ये सिचुएशन में कभी उलझते नहीं हैं। इन्हें पता होता है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। इन लोगों को गुस्सा पहले तो बहुत कम आता है, मोस्टली चीज़ें ये अवॉइड करते हैं। इनको पता होता है कि एक्चुअली किस चीज़ से असर होने वाला है, वहीं पे ये रिएक्ट करते हैं। फालतू की बातों को ये हमेशा छोड़ते हुए जाते हैं, बट अगर इन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो बहुत जेन्युइन बात पर होगा और वहाँ पर फिर ये लोग पीछे नहीं हटते।
इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा सच बोलेंगे। इन्हें जब भी लगेगा कि काम जिस तरीके से हो रहा है वैसे हमें करवा लेना है, इसके लिए अगर इन्हें थोड़ा यहाँ वहाँ का भी रास्ता अपनाना पड़ता है सो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है इनका, बहुत स्किलफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप ये जो चीज़ें हैं ये आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर देखोगे। अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंसी नंबर 3 की कम है सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कम मिलेगी। नंबर 3 वाले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड कॉन्फिडेंस इन्हें किस बात का है, इनकी नॉलेज का है, इनकी स्किल्स का है। 3 वाले लोगों को आप देखोगे इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। ये एक इनमें ऐसी बात होती है कि आप इनसे अपने आप ही कनेक्ट कर सकते हो। ये दोस्त बहुत अच्छे बनाते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इन्हें लीड करना चीज़ें अच्छा लगता है। अभी देखिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ इन्हें बीइंग अ लीडर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चाहते हैं चीज़ों को लीड करें। अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा करते हैं। अगर मौका नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि इस बात पे इनका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। उन्हें ये चाहिए ही होता है कि हम कंट्रोल पे रहें, चीज़ें लीड करें। इन्हें अगर मौका मिल जाता है देन इट्स ओके, अगर मौका नहीं मिलता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओके। इन्हें जो काम मिलता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। कभी कभी नंबर 3 वाले लोगों को डोमिनेटिंग देखा गया है। उन्हें अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो बेस्ट करेंगे, सबसे अच्छी करेंगे। सो उस टाइम पे इन्हें लगता है कि अगर हम करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक में नंबर 3 है देन इट्स वेरी ओके। अगर नंबर 3 नहीं है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि नंबर 3 की पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करें। अगर हो सके तो आप किसी को पढ़ाई से रिलेटेड जो मदद कर पाएँ, उन्हें बुक्स वगैरह दे पाएँ, उनकी फ़ीस दे पाएँ। अगर आप खुद एक टीचर हैं तो उन्हें बिना फीस के पढ़ाएं और उन्हें अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। अगर आप ये चीज़ें करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप नंबर 3 की एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो नाउ नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। हम आज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं एंड इसमें हम 3 नंबर के एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर वॉज नंबर 3। तो जो इस कॉम्बिनेशन में दूसरा नंबर है वो है नंबर 6। व्हेन वी से नंबर 6 इज वीनस एंड नंबर 6 इज अ नंबर ऑफ आर्ट, नंबर ऑफ लव, नंबर ऑफ 6 अगर आपके डीओबी में है या फिर आपका मूलांक और भाग्यांक है तो आप समझिए इसको वन ऑफ द रिचेस्ट नंबर भी कंसीडर किया जाता है। तो रिच ज़रूर होते हैं ये लोग। ज़्यादातर आपको आर्टिस्टिक नेचर में मिलेंगे, किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में, मे बी डांस, मे बी म्यूज़िक और मे बी समथिंग एल्स। बट किसी ना किसी इनका जो एक लाइफ को लेके नज़रिया होता है वो ग्रोथ वाला होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड इन लोगों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखी जाती है, एक ही चीज़ देखी जाती है जो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि ये लोग बहुत जल्दी इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड ये लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो इनको अपनी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा नंबर 6 वाले लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं एंड ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। इनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ हमेशा चलते रहते हैं। ये लोग अगर कुछ करने का प्लान करते हैं तो उसकी बहुत ही माइनर डिटेल्ड एकदम प्लानिंग करते हैं कि कहीं से भी उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं होता। ये लोग किसी भी काम को करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। इवन अगर इनके पास कुछ ऐसा बेकार सा मटेरियल है या कोई ऐसी सिचुएशन जो एक्चुअली इनके लिए ख़राब है, बट ये लोग वहाँ पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव तरीका ज़रूर निकाल लेते हैं उन चीज़ों से बचने का। ये लोग ज़्यादातर आर्ट फील्ड में होते हैं एंड उस फील्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपकी डीओबी में मूलांक या भाग्यांक में नंबर 6 नहीं है देन आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि आप नंबर 6 की एनर्जी को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सको एंड उसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो आपको मिल सके। जैसे कि अगर आपके मूलांक या भाग्यांक या डीओबी में नंबर 6 नहीं है तो आपको हमेशा एकदम टिप टॉप होकर रहना है। परफ्यूम्स का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको अपने कपड़े एंड जो भी कॉस्मेटिक वाली चीज़ें हैं ये सब चीज़ों का यूज़ करना है। अपने आप को हमेशा ही एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना है एंड आपकी लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं आपको हमेशा उनसे अच्छे से पेश आना है एंड इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से कभी किसी फीमेल को इंसल्ट ना हो, कभी कोई फीमेल आपकी वजह से बुरा फील ना करे। अगर आप इन चीज़ों का
ध्यान रखते हो, सो डेफिनेटली नंबर 6 आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। नाउ हम ये जो बात कर रहे हैं नंबर कॉम्बिनेशन की, इसका लास्ट नंबर है नंबर 9। सो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है नंबर 3, 6 एंड 9 का। जब हम नंबर 9 की बात करते हैं, सो इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, एंड मार्स हम जानते हैं मंगल, उसे हिंदी अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करें, सो ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपके डीओबी में मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 है, सो इन लोगों को सक्सेसफुल होना ही है एंड इन लोगों को लकी होना ही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। जो इनका एक थॉट प्रोसेस होता है, इनके माइंड में हमेशा ये चीज़ होती है कि इनके पास जो भी है उससे ये कैसे क्या दूसरों के लिए कर सके। ऐसा नंबर है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये लोग अगर मैं इनके ट्रेट्स की बात करूँ, तो ये लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव मतलब कभी कभी इनके साथ एंगर इशू हो जाते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। उस चीज़ पे इन्हें कंट्रोल रखना है। अदरवाइज ये लोग रिस्क लेना जानते हैं, ये बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं। कैपेबिलिटी होती है आगे आके डिसीजंस लेने की। ये लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं एंड ये लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं सोचते कि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर इन्हें कुछ करना है तो ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अगर हम नंबर 9 की बात करें, तो ये एक ऐसा नंबर है कि आप इनके साथ जिस तरीके का बिहेव करते हो, ये आपको मल्टीप्लाई करके वो चीज़ देंगे। अगर आप इनकी तरफ इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनसे प्यार कर रहे हो, इनके लिए अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा होकर मिलने वाली हैं। एंड अगर आप इनके लिए बुरा कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ेगी। जो हमारा नंबर 9 है, ये बहुत ज़्यादा लकी नंबर कंसीडर किया गया है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इनसे हमेशा ज़्यादातर लोग कनेक्ट होते हैं। ये दूसरों के लिए करना जानते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों की, ऐसा काम करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ज़रूरत पड़ने पे ये चीज़ें लीड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारे दूसरे लोगों की किस्मत भी कनेक्ट हो जाती है। सो सिंपली जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तभी इनके साथ बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। सो नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर माना गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक में नंबर 9 नहीं है, तो आपको इसे कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो नंबर 9 मार्स इज मंगल। सो अगर आपकी चाहते हैं कि आपको भी नंबर 9 की एनर्जी मिले, इसके वाइब्रेशंस मिले पॉजिटिव, सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। पैसे हैं, जो भी आपके पास मनी है, आप उसे लिक्विड फॉर्म में ना रखें, जो प्रॉपर्टी वगैरह में कन्वर्ट कर लें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, नंबर 9 को सेल्फलेस नंबर कहा गया है। सो आपको कभी भी कोई भी डिसीजन सेल्फिश होकर नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा दूसरों के लिए करेंगे, आपकी ग्रोथ अपने आप ही उतनी ज़्यादा होगी। इसका टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा लकी या आप कह सकते हो सक्सेसफुल नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा है न्यूमरोलॉजी में, 3, 6 एंड 9। सो वी हैव सीन कि कैसे हमें चेक करना है हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक एंड भाग्यांक में ये नंबर्स हैं या नहीं, फिर इनके क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, और अगर आपके पास ये नंबर्स नहीं हैं, सो इन ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।